सबसे पहले ये चेक करो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर नाम है तो अपना नाम और अपने घर का नाम निकालो, आपका वोट कहां है। फिर अपने पड़ोसी का निकालो, खालू, मामू, चचा, जो भी आपके यहाँ रहते हैं उनके निकालो। अपना, अपने घराने का और अपने खानदान का वोट निकालो। फिर अगला सफर आप अपने दोस्त अहबाब की तरफ करो, जो आपके दोस्त अहबाब पक्के, और पक्के दोस्त अहबाब के साथ आप जो है वो बात कर सकते हैं और ये वोट आपको पक्का मिलेगा, उनसे बात करो। आपका वोट यानी घर का, आपके खानदान का, फिर आपके रिश्तेदारों का, फिर आपके दोस्तों का, ये वोट टोटल कितना है, इस सब की लिस्ट बनाओ और उन सब से मिलो और मिलकर कहो इस बार वोट हमने यहां देना है। ये मुश्किल काम तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। मेरी कोशिश होगी भी आपको मुश्किल काम कोई ना बताऊं, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुश्किल काम करने में खुश होते हैं, इसलिए मैं मुश्किल काम आपको दे नहीं रहा। मैं तो आसान आसान से काम दे रहा हूं, जिसको आपकी टेंशन भी लेते हो, फौरन कर लेते हो। उसके बाद आप ये अंदाजा लगाएंगे अपने वार्ड में कि इस वार्ड में आपके वोट कितने, वोटर कितने, सपोर्टर कितने, हमदर्द कितने, हिमायती कितने। अब बच गए मुखालिफ। कौन बच गए? आपके वोटर भी आ गए, सपोर्टर भी आ गए, हिमायती भी आ गए, हमदर्द भी आ गए। एक वोट होता है, उस वोट को कहते हैं खामोश वोट। वो खामोश वोट किसी के साथ नहीं होता, और जीतना वही है जिसके साथ खामोश वोट होता है। ये खामोश वोट कौन सा होता है? ये जलसे में नहीं आता, ये कॉर्नर मीटिंग में नहीं आता, ये किसी प्रोग्राम में नहीं आता, ये नजर नहीं आता, लेकिन होता है। इस खामोश वोट को ढूंढना है, ये कहां है? उसकी दिलचस्पी ज्यादा नहीं है या उसका ज़हन किसी तरफ नहीं है, उसने वोट तो डालना है, उसने आखिरी दिन निकलना है और पोलिंग स्टेशन पर जो उसको मिल गया उसने उसके साथ हो जाना है। ऐसे लोग तलाश करें कौन से हैं, उस खामोश वोट तक भी पहुंचे। यानी जितने दिन आपको मिल रहे हैं, आप इस दिन में इस तरतीब के साथ काम करते करते उस वोट तक पहुंच गए जो वोट कहीं निकलता नहीं है और मिलता तो है। किसको मिलता है उसको आपने अपने नाम कर लेना है। आपने अपना वोट, अपने घर घराने का वोट, अपने खानदान का वोट, रिश्तेदारों का वोट, दोस्तों का वोट, हिमायतियों का वोट, हमदर्दों का वोट, और उसके अलावा खामोश वोट करना है। फिर फकत एक वोट रह जाएगा जिसको कहा जाएगा आपका मुखालिफ वोट। कौन सा रह जाएगा भाई? तो मुखालिफ तो आपको देगा नहीं। अब आपने अपने इस वोट को महफूज कर लेना है। फिर आपने जलसे करने हैं, फिर आपने, ये पहले के काम है, फिर आपने कॉर्नर मीटिंगें करनी है, फिर आपने शोर शराबा करना है, आपने रैलियां निकालनी है, आपने जुलूस निकालना है, ये सारे काम करने हैं। लेकिन पहले अपनी पॉकेट में अपने वोट को महफूज करना है। कोई भी आपकी कॉन्फ्रेंस ना हो सके, आपका महफूज वोट इतना है कि अगर आपका एक पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठा, फिर भी आपके वोट आपके बक्से से जरूर निकले। यहां तक बात समझ में आ गई? ये इलेक्शन का पहला मरहला है। दूसरा मरहला, आपकी वोटर लिस्टें कहां हैं? उन वोटर लिस्टों की तरतीब क्या है? उस पर कार्ड कैसे बन रहे हैं? वो बनाने वाली टीमें, डिप्टियां किसकी हैं? ये तो नहीं हमने नारे ही लगाने रहने, जलसे ही करते रहने हैं, रोजगार रोज जलसा, ना कार्ड बनाया, ना वोट निकाला, ना किसी को दिया। आपकी जेब और पॉकेट में जो वोट था वो पॉकेट से पेपर पर आ गया, कार्ड पर आ गया, और सामने आकर फिर आपने हर एक तक पहुंचा दिया, भाई ये तेरा वोट है, ये पोलिंग स्टेशन है, ये इसका नंबर है, यहां पर आपका पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन बनेगा, इसको आपने पहुंचना है। तो ये करके आपने उस बंदे को बता देना है पहले से कि आपका वोट भी है, इतने वोट भी है, यहां पर भी है, और आपने यहां पहुंचना है। और फिर उसे समझाना है कि आपने वोट पर मोहर कैसे लगानी है। एक आदमी बड़ा मोहब्बत वाला था, उसने कहा क्या किसी को नाराज करेंगे, सबको राजी करना चाहिए। उसने उठाए, सब पर ठप्पे लगाए, वोट तो हो गया ना। इसको बोलते हैं रिजेक्ट वोट। या आपने
मोहर ऐसे लगाई कि आधी इधर लगी है, रिजेक्ट वोट, या आपने अंगूठा गलत लगाया, समझाना है कि आपने लगाना कैसे, ठप्पा कैसे लगाना है। मैं तो कह दिया ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पा ठप ठप ठप्पा ठप ठप ठप्पा ठप, इसी से काम नहीं चलेगा। ठप्पा लगाएंगे कैसे, पहले ये तो बताओ, फिर ठप्पे पे ठप्पा होगा। अच्छा, अगर ठप्पे पे ठप्पा लगा दें तो वोट हो जाएगा। तो आप तो नार लगा रहे हो ठप्पे पे ठप्पा ना भाई, एक ही ठप्पा, लेकिन पक्का ठप्पा, हदफ पे ठप्पा, मखसूस जगह पे ठप्पा। भाई हर जगह पे कोई चीज लगाओ असर नहीं करती, चीज जगह पे लगाओ तब असर करती है। बाज़ लोग समझते होंगे इस बात को, वैसे नतीजा कभी नहीं निकलता। नतीजा निकलने के लिए उसके सिस्टम को ढूंढना पड़ता है, सिस्टम कहां है। अच्छा, सिस्टम और भी होते हैं कुर्ब जवार में, इसलिए ठप्पे पे ठप्पा मतलब यह है कि एक ही ठप्पा, वो तरीका बताना है और बताकर पहले वोटरों को समझा देना है। अगली बात, ये सारे काम हो गए, ये वोटर को अब तसल्ली से आप सो जाएं, आप सो जाएं, दूध पीकर सो जाएं और कोई टेंशन ना लें। आपने वोट भी निकाल लिए, आपने दर्द भी ढूंढ लिए, आपने उनको कह भी दिया, आपने ठप्पे, अब सो जाएं, मिल जाएगा वोट। जागते रहिए, होशियार रहिए। लोग बड़े तेज हैं, करोड़ों रुपए जेब में लेकर घूमते हैं। आप सिर्फ पर्ची देकर आए हो, वो पर्ची के साथ खर्चा देकर आ जाएंगे। पूरा पहरेदारी करो, पूरा पहरा दो और पहरा देकर उन्हें वहां रोकोगे नहीं, ऐसा नहीं, यूं होगा, मुरादे में रहो। और आखिरी दिन हर वोटर को पोलिंग स्टेशन पहुंचाओ। क्या करो, पोलिंग स्टेशन पहुंचाओ, ये मुश्किल